मनुष्य इस संसार में सुख को खोजते हुए दर दर भटकता है। कभी मनुष्य को लगता है कि हमारे पास जमीन हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी मनुष्य के दिमाग में आता है कि हमारे पास गाड़ी हो जाएगी तो हम सुखी हो पाएंगे। कभी लगता है कि पैसा हो जाए, धन संपत्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। और अलग अलग वस्तुओं को पाने के लिए मनुष्य पूरा जीवन दौड़ता रहता है और अंत में क्या मिलता है? अंत में कुछ नहीं मिलता। जैसे जीरो से आप गुणा करेंगे जीरो का तो कितना होगा? जीरो आएगा। तो मनुष्य अलग अलग वस्तुओं को समेटने के लिए पूरा जीवन दौड़ता रहता है। लास्ट में ना तो वो घर का रह जाता और ना तो घाट का रह जाता। एक कहानी सुने होंगे आप लोग, कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो हम लोगों की जिंदगी उससे कम नहीं है, स्वान से कम नहीं है। ना हम लोग संसार के रह जाते और ना उधर रह जाते। क्यों? क्योंकि हर एक वस्तु को समेट कर हम सुखी होना चाहते हैं। एक बार की घटना है, एक राजा थे। राजा ने एक दिन अपने दरबार में कहा कि कल सुबह जितना भी राज्य के राज खजाने में जितनी भी वस्तुएं हैं, हाथी घोड़ा सोना चांदी अन्न चावल दाल गेहूं, जितनी भी वस्तुएं हैं सब कल वितरित की जाएंगी, वो भी निःशुल्क। जिसको जो लेना होगा वो कल सुबह 8 बजे राजमहल का दरवाजा खुलेगा और सारी वस्तु रखी रहेंगी। जिस वस्तु को जो व्यक्ति छू देगा वो वस्तु उस व्यक्ति की हो जाएगी, वो अपने आराम से घर ले जा सकता है। राजा की घोषणा को सुन करके जितने भी गांव के लोग थे राज्य के, बहुत खुश हुए कि हमारा राजा जो है बहुत धर्मात्मा, बहुत पुण्यात्मा है, प्रजा को बहुत मानता है। कल सुबह हम लोगों को मनपसंद वस्तु लेने का अवसर मिलेगा। अब भैया कल सुबह 8 बजने के लिए गेट खोलने की बात हुई, लेकिन शाम से ही गेट के सामने लाइन लग गई। सुबह 8 बजे का इंतजार, पूरा गेट में लाइन खड़े हैं पूरे गांव के लोग, पूरे राज्य के लोग। 8 बजा और जैसे ही गेट खुलता है तो सभी लोग अपने अपने वस्तुओं को पाने के लिए, मनपसंद वस्तु को पाने के लिए दौड़ लगा दिए। पूरे महल के अंदर भीड़, कोई घुड़साल की ओर दौड़ रहा है घोड़ा लेने के लिए। किसी के दिमाग में था भैया घोड़ा लेंगे, बढ़िया हिनहिनाते हुए चलेंगे घोड़े से। कोई जहां हाथी बांधे जाते थे वहां की ओर दौड़ा कि हम हाथी लेंगे, सबसे बड़ा आदमी हो जाएंगे। कोई सोना चांदी के गहने की ओर दौड़ रहा, कोई किसी की ओर दौड़ रहा। सब अपनी अपनी मनपसंद वस्तुओं की ओर दौड़ लगा रहे हैं। और जो राजा साहब थे तो एक बढ़िया सिंहासन में बैठे हुए आनंद से तमाशा देख रहे थे कि कौन कहाँ क्या ले रहा है। कि थोड़ी देर बाद राजा देखते हैं कि एक लड़की 12-14 साल की लड़की वो राजा की ओर बढ़ने लगी, सिंहासन की ओर बढ़ने लगी। राजा सोचे कि छोटी सी बच्ची इधर आ रही है, एक खिलौना की ओर जाए, इधर काहे आ रही है।
राजा बोले कि बिटिया उधर जा, उधर खिलौने का आइटम रखा हुआ है, ले ले जो लेना हो। लड़की कुछ नहीं बोली, चुपचाप राजा के पास आई और राजा को छू दी। राजा बोले कि बिटिया हमें क्यों छू रही हो, उधर खिलौने की वस्तु है, हमें छूने से क्या फायदा। वो लड़की कहती है कि महाराज आपने कल घोषणा किया था कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को छू देगा वो वस्तु उसी व्यक्ति की हो जाएगी। तो महाराज हमने आपको छुआ है तो आप हमारे हो गए, तो जब आप हमारे हो गए तो आपकी संपूर्ण वस्तु भी हमारी हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि मालिक को हमने पकड़ लिया तो पूरी वस्तु हमारी हो गई। राजा ने वही आवाज लगाया सैनिकों को कि एक भी व्यक्ति कोई वस्तु ना ले जा पाए, एक भी व्यक्ति कोई भी किसी वस्तु को लेकर के जाने ना पाए। अब पूरी पब्लिक में जैसे ही अनाउंस हुआ, पब्लिक बिल्कुल खड़ी हो गई और मन में चलने लगा कि राजा तो धोखा दिया, राजा धोखा दिया। पहले बोला कि भाई जो जिस वस्तु को छुएगा वो उसकी हो जाएगी, और बहुत सारे लोग, महिलाएं तो इतना इतना गहना समेटी, पुरुष तो घोड़ा समेटे, चलो बड़ी आनंद के साथ चढ़ेंगे, काम करने के काम में आएगा, उपयोग में आएगा घोड़ा। सब के सब वहीं खड़े रह गए और कुछ लोग बहुत हिम्मत करके बोले कि राजन आप तो गलत कर रहे हैं, आपने गलत किया। राजा बोले कैसे गलत किया? बोले कि आपने कहा कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को छू देगा वो उसकी हो जाएगी, हम लोगों ने बहुत सारी वस्तुओं को छुआ, अब आप ले जाने नहीं दे रहे हैं। तब राजा कहते कि बिल्कुल हमने कहा है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को छू देगा वो वस्तु उस व्यक्ति की हो जाएगी, और उसी के आधार पर हमने आप लोगों को मना किया कि अब एक भी वस्तु नहीं ले जा सकते। बोले क्यों नहीं ले जा सकते? बोले कि सभी लोग जैसे ही गेट खुला तो सभी लोग अपनी अलग अलग वस्तुओं को समेटने के लिए दौड़ लगा दिए, लेकिन वहीं पर एक छोटी सी बिटिया 12-14 साल की लड़की आकर के हमें छू दी। तो जब हम उस लड़की के हो गए तो हमारी संपत्ति भी संपूर्ण उस लड़की की हो गई, इसलिए कोई व्यक्ति यहाँ से कुछ ले नहीं जा सकता। बंधुओं, वही हाल हम सब लोगों का है, ठीक वही हाल हम सब लोगों का है। हम लोग अलग अलग वस्तुओं के लिए दौड़ते रहते हैं और दौड़ते हुए पूरा जीवन लगा देते हैं। अंत में ऐसी स्थिति होती है कि ना हम उन वस्तुओं को संपूर्ण रूप से समेट पाते और ना तो कुछ कर पाते, अंत में दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। तो वो अवसर आ रहा है, वो अवसर आ रहा है कि जैसे उस बच्चे ने उस राजा को छू दिया, राजा को पकड़ लिया, तो पूरा सामान जितने भी वस्तुएं थी सब उस लड़की की हो गई। उसी तरह से अगर हम लोग जो ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मांड की जननी है, अगर हम लोग उसके पकड़ लिए, उसे पकड़ लिए, तो ये पूरी वस्तुएं फिर सुख ढूंढने की जरूरत नहीं, फिर तो आनंद ही आनंद है। आनंद भी नहीं, परमानंद है, जिस परम आनंद को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कंदराओं में बैठ जाते हैं, कंदराओं में समाधिस्थ हो जाते हैं। राजा भी राजपाट छोड़ करके उस परम आनंद को पाने के लिए जंगलों में चले जाते हैं, कंदराओं में चले जाते हैं। वो आनंद वास्तव में हम सब के अंदर है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का परम सत्ता का अंश है। तो कहा भी गया है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सरल सुख राशि। ये सुखों की खान है, लेकिन इस आत्मा के ऊपर धूल जम गया है, इसलिए हम लोग दुखी हैं। तो वो समय आ गया है कि जो हम लोग साधना करके उस परम सत्ता को पकड़ लेंगे तो निश्चित ही हम सब का जीवन आनंदित हो जाएगा।
इसलिए आप सभी लोग अगर जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जीवन में वास्तव में धन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप सब लोग निरंतर साधना करें और इस जीवन को सफल बनाएं। सफल कैसे होगा? सफल तभी होगा जब हम अपने अंतर्घट में अपने इष्ट का दर्शन कर लेंगे। क्योंकि कहते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हम सब के अंदर है। लेकिन आज हम लोग अंदर ना खोज करके हम लोग बाहर खोजते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, धक्के खाते हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए। भगवान कहीं बैठे नहीं, अगर भगवान कहीं है तो वो हम सब के अंदर हैं। और अंदर जाने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग के द्वारा हम अपने अंदर बैठे हुए अपने इष्ट का, अपने भगवती का, जो ब्रह्मांड के जननी है, उसका दर्शन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बना लेंगे। इसलिए आप सभी लोग साधना में सम्मिलित हों, साधना करें, काम धंधा भी करते रहें, लेकिन साधना करें और अपने अंदर अपने इष्ट का दर्शन करें। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सफलता है और यही हम सब लोगों का, माने इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। तो भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर आप सभी लोग साधना करते रहें। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय हो।